बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बेटे और जुल्फ़ी बुखारी ये एक टीम बनाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए गए। और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने और दीगर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनना चाहते हैं। पहले आप समझ लें GSP+ जो स्टेटस है ये है क्या। ये है जी, पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई है और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं पड़ते। तो ये एक सहूलत है जो पाकिस्तानियों को वहाँ मिलती है। इस सहूलत के बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी, लगभग 27 गारंटीज हैं जो पाकिस्तान ने दी हैं कि ये चीज़ें हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन साफ शफाफ करवाया करेंगे। बहुत सारी इंसानी हकूक़ के हवाले से चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर अक़लियतों के हवाले से होती हैं, पिसे हुए तबकात के हवाले से होती हैं, ख़वातीन के हवाले से होती हैं, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई थी। अब ये दावा किया जा रहा है, चले मैं आपको खबर बता देता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या। एक तो जो कासिम खान ने बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, आज मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 रुकन ममालिक से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल हुआ, जहाँ मैंने अपने वालिद इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील की। इसके साथ साथ मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अपने वालिद की तरह मैं भी GSP+ स्टेटस बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूँ। सारा प्रोपेगेंडा ही वार दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुक्मरानों के फैसलों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए जिनका उसने वादा किया था, जिनमें शहरी और सियासी हकूक़ और तशद्दुद के खिलाफ आलमी कन्वेंशन भी शामिल हैं। ये है जी क्लैरिटी। वो ये नहीं कह रहे कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से ले लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि GSP+ स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया गया है उसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी कि वो ये काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो काम करने से रोका जाए। जो वीडियो लगाई गई है कासिम खान की, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की, बल्कि जुल्फ़ी बुखारी से बात हुई, वो तो ये कह रहे थे कि GSP+ स्टेटस रहेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे ना कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना करे। जब ये स्टेटस नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना करे। अब कासिम खान ने वहाँ क्या कहा, मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में। वो एक ऐसे निज़ाम का बुनियादी निशाना है जो इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझता है, जिसे कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से ज़्यादा अरसे से नहीं देखा। उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया है, एक ऐसी चक्की में जो सजाए मौत के कैदियों के लिए बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये गैर इंसानी हालात तशद्दुद के ज़ुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान की इज्जत नफ्स को छीन लेना है। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। कासिम खान ने कहा, मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी इस तरह के इदारों के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की ज़िंदगी का तकाजा है कि अब हम कदम उठाएं। हम इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते जब हमारे वालिद की सेहत बिगड़ रही है और उन्हें हमसे दूर रखा गया है। ये जनाब कासिम खान ने बातचीत की है। फिर एक और कासिम खान ने बात की थी इससे पहले, उसने कहा जी लोग कहते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड आ जाए। मैं जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नज़रों में खड़े नहीं हो पाएंगे, अब्बू इस तरह जी नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारा वालिद टूटेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इमरान खान के बेटे भी जानते हैं कि उनका वालिद क्या है, ये है हकीकत। तो बिला वजह का प्रोपेगेंडा इधर की उठा उधर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो लग जाते हैं कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंग्रेजी के अंदर उसने तकरीर की है, उसको निकाल के उसको ट्रांसलेट कर दें। कहाँ पे वो कह रहा है कि जनाब GSP+ स्टेटस को पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर दो, कहाँ कह रहा है वो कह रहा है जी मैं तो इसका हामी हूँ जैसे मेरा वालिद हामी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल गारंटियां दी हैं कि जुल्म और जबर नहीं करेगा, वो गारंटियां तो पूरी करे ना, पाकिस्तान से आती है और जुल्म तो बंद करे पाकिस्तान में। और ये तो एक हर इंसान को कहना चाहिए, हर सहाफ़ी को कहना चाहिए, हर सियासतदान को कहना चाहिए। बहरहाल आलिया हमजा साहबा को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। आलिया हमजा आप सब जानते हैं कि बड़ी शानदार पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ा साफ शफाफ उनका करियर है। कोई शरीफ खानदान की तरह उन्होंने लुटमार नहीं की हुई, कोई मरियम नवाज की तरह वो झूठ नहीं बोलती, कोई उन्होंने 2 नंबरी करके अब सियासत के अंदर नहीं आई, कोई मौरूसी सियासत में कोई बाप की तरफ से कोई माँ की तरफ से उनको सियासत नहीं मिली, कोई नाने दादे की तरफ से नहीं मिली। उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत करके दिन रात एक करके बड़ी कोशिशें करके लोगों के काम आकर और एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह उन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। MNA भी रही हैं। तो अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला क्या, वही जाली मुकदमा 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। कोई सबूत आज तक इमरान खान साहब के बकौल वो ला ही नहीं सके इस नौयत का जिसके ऊपर कोई माफ़ी मांगे।
या जिसके ऊपर साबित किया जा सके। वो जजेस भी बेचारे परेशान होते हैं कि हम कैसे सजा दें, लेकिन उनके ऊपर दबाव इतना होता है, बेचारों को सजा देनी पड़ जाती है। अब 10 साल सजा है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये है जी पाकिस्तान का, जो कलदम तंजीमों के ऐसे लोग जो 4th शेड्यूल में रहे हैं, जिन्होंने जुल्म और जबर के अंदर उनके रिकॉर्ड है, उनको बिठा के एस्टेब्लिशमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा रही है। शिया सुन्नी फसाद हो रहा है बड़ा चढ़ा के, यानी उनको लाकर बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रमोट कर रही, एस्टेब्लिशमेंट का डिजिटल मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है। और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल खातून, एक मेहनती पॉलिटिकल खातून जो अवामी सियासत करती है, जो असासा होते हैं किसी भी मुल्क का, उनको पकड़ के 10 साल जेल में डाल। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। नाजरीन, अब आ जाए जरा आलमी खबरों की तरफ। अमरीकी सफीर शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा शहबाज शरीफ, सैल्यूट मारने वाला शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का मसीहा कहने वाला शहबाज शरीफ ने हिम्मत की और ईरान को तौहीन आमेज 15 शराइत पहुंचा दी, जो अमेरिका चाह रहा था कि पहुंचाई जाए। ईरान ने साथ ही इनकार कर दिया, और ईरान के साथ जो इन्होंने इनकार किया, इनकार के साथ उन्होंने 5 शराइत इनके हाथ में थमा दी कि जनाब हमें मंजूर नहीं है, हमारी ये 5 शराइत हम आपको दे रहे हैं, ये अमेरिका तक पहुंचा दें। ये ईरान ने किया है। देखिए, ईरान बार बार एक बात कहता है, वो कहता है जी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार नहीं कर सकते। 9 महीनों में हमारे ऊपर 2 हमले किए गए और 2 मरतबा हम पे जंग मुसल्लत की गई है, और उस वक्त हमले किए गए जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे और बातचीत किसी मंतकी अंजाम की तरफ जा रही थी, तो एकदम हमारे ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो 2 मरतबा धोखा हुआ, हम बार बार धोखा खाना नहीं चाहते। अब जो ईरान ने शराइत भिजवाई हैं, एक तो ईरान ने कहा जी कि जंगबंदी जो है वो ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक होगी, और जंगबंदी की कोई फौरी इम्कान भी उन्होंने कहा नहीं है, और जंग का खात्मा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि ईरान की शराइत जो है वो कबूल नहीं होती, और हम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अब 5 शराइत ज़रा आप सुन लें जो उन्होंने की हैं। नंबर 1, ईरान पर हमले और टारगेटेड किलिंग जो फौरी तौर पे बंद की जाए, यानी जो लीडर्स को कत्ल कर दिया जाता है, साइंसदानों को कत्ल कर दिया जाता है, अहम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, और जो हमले किए जाते हैं फौरी तौर पे बंद किए जाएं, पहला मुतालबा। दूसरा, मुस्तकबिल में किसी भी हमले और जारहियत के ना होने की ठोस जमानत दी जाए कि आइंदा कोई हमला नहीं होगा। नंबर 3, जंग से ईरान में होने वाले नुकसानात का अजाला बसूरत मुआवजा किया जाए, निकालो हमारे नुकसान के पैसे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये उनका एक मुतालबा है। नंबर 4, मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादी या हमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को भी बंद किया जाए, यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ जो किया जाता है, हमास के खिलाफ जो किया जाता है, उनके साथ जो लड़ाई हो रही है वो कार्रवाइयाँ भी बंद करवाई जाए। नंबर 5, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियार को तस्लीम किया जाए, यानी अब इसके हवाले से तो ईरानी फौजी तर्जमान भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ये अब पहले जैसी नहीं रहेगी आबनाए हुर्मुज़, ये अब तब्दील हो जाएगी जंग के बाद। जंग खत्म होगी तो इसका कोई और मामला होगा। ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि इस जगह को कंट्रोल करके ईरान रोजाना बहुत पैसे बना सकता है। वो कह रहे हैं हम सालाना इससे 100 अरब डॉलर बना सकते हैं। इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं? कुछ दावे ये किए जा रहे हैं कि 2 मिलियन डॉलर तक ईरान वसूल कर सकता है यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से। जो मरियम नवाज की ख्वाहिश है, आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि PTI को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, वो जमूद तोड़ा है। ऐसा अगर कुछ गंडापुर साहब कर पाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन गंडापुर साहब लाहौर नहीं आए, बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहाँ से वापस चले गए। तो उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फैसला किया, और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं। उन्होंने एक एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों के विजिट किए, लोगों के घरों में गए, कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे, गलियों में, हर जगह पे वो कारकुनों को मिले। वो जिस इलाके में जाते रहे वहाँ पे इलाका बंद होता रहा। पुलिस को जैसे ही इतला मिलती, पुलिस की दौड़ें लग जाती, फौरी तौर पे पुलिस आगे बढ़ती, ये इलाका बंद करो, वो इलाका बंद करो, कारकुनों का रास्ता रोको, लोगों को गिरफ्तार करो। बहुत सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े। काफ़ी बर्बरियत के बावजूद सुहेल अफरीदी जो करने आए थे वो करने में कामयाब हो गए। अब जो मनाजिर हम देख रहे हैं, कुल मिलाकर ये एक कामयाबी की दास्तान है। तो आधा काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने कर दिया। वो निकले, बड़ी तादाद में निकले, और निकलने के बाद उन्होंने अपने होने का सबूत दिया। उन्होंने बताया कि आज भी इमरान खान साहब लाहौर की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत है, वो जिसे भी नामजद करेंगे वो बड़े आराम से यहाँ पे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या कोई भी इलेक्शन हो, वो जीत जाएगा फॉर्म 45 के मुताबिक। अब फॉर्म 47 जो है वो एक नया तरीका है, वारदात निकाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, ये चोरों डाकुओं के साथ। तो वो फिर फॉर्म 47 जारी कर देते हैं। लेकिन जब भी कभी फॉर्म 45 के मुताबिक यानी रियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये दिखाई दे रहा है।
अब लाहौर में शरीफों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाना होता है, सबसे ज़्यादा वसाइल यहाँ पे खर्च करने होते हैं, सबसे ज़्यादा ओहदे यहाँ पे बांटने होते हैं, सबसे ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे देनी होती है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज शरीफों का नाम लेने वाला कोई नहीं, यानी अभी तक नवाज शरीफ नहीं निकल सकता लाहौर में, मरियम नवाज ऐसे निकल कर आवाम में लाहौर में नहीं जा सकती। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से चलता है, कुछ अर्सा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि सुहेल आफरीदी कौन है। वो एक नॉर्मल MPA था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वज़ीर आला बना दिया। अब जब वो वज़ीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं जानते, पंजाब के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहेल आफरीदी कौन है, इसका कबीला क्या है, इसका हसब नस्ब क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पंजाब के लोग ये जानते हैं कि ये इमरान खान का नामजद करदा आदमी है। इमरान खान जिसको भी नामजद करेगा वो जब भी पंजाब में आएगा, लाहौर में आएगा, लोग ऐसे ही इज्जत करेंगे। तो आधा काम जो है वो तो लोगों ने कर दिया और बाकी का आधा काम टिकटॉकरों ने कर दिया। ये ज़हनी मरीज है टिकटॉकर सारे पंजाब के अंदर जो है, ये चंद सहेलियों को इकट्ठा करके इनकी हुकूमत बना दी गई है और एक जाली सरकार बना दी गई है। नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब का गठजोड़ है, उसके नतीजे में नवाज शरीफ की बेटी आकर वज़ीर आला बन गई। मैंडेट भी नहीं था इसके पास, फिर भी लाके इसको वज़ीर आला बना दिया। ये अपनी सीट भी मैर शराफत से हार गई थी, इसके बावजूद ये वज़ीर आला पंजाब बना दी गई। बन तो नहीं सकती कभी भी, यानी ये औरत अगर कोई 50 दफ़ा भी इलेक्शन लड़े तो ये वज़ीर आला नहीं बन सकती पंजाब की। उसकी वजह यह है कि अब मैंडेट इनके पास आना ही नहीं है। जो गंद इन्होंने मार दी है ना पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के साथ, जो जुल्म और ज्यादती कर दी है, ना कभी इनको किसान वोट देगा, ना कभी मजदूर वोट देगा, ना कोई मेहनत कश इन्हें वोट देगा, ना कोई तालिब इल्म इन्हें वोट देगा, ना कोई उस्ताद इन्हें वोट देगा, ना कोई बेचारा सरकारी मुलाजिम इन्हें वोट देगा। इन्हें वोट अब कोई नहीं देता। जो कुछ इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ कर दिया है, और गरीब तो वैसे ही इन्होंने कुचल दिया है, तो वोटों वाली तरफ से तो इनको ना है। हाँ, जब तक इनको कोई फील्ड मार्शल इनका वाकफ बन जाए, कोई आर्मी चीफ इनका वाकफ बन जाए, कोई बूट शूट इनको मिल जाए पॉलिश करने के लिए, और उस पॉलिश के नतीजे में ये हुकूमत में आ जाए, तो वो एक अलग बात है। बहरहाल आधा काम आवाम ने कर दिया, आधा काम पंजाब की हुकूमत ने कर दिया और काम पूरा हो गया। जो काम करने के लिए सुहेल आफरीदी आए थे, और सुहेल आफरीदी को भी शाबाश मिलनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने एक ठीक आदमी को चुना, और जिस आदमी को वो लेकर आए उसने कम से कम पंजाब को एक मरतबा झंझोड़ा है। अब देखना यह है कि पंजाब की जो सियासी क़यादत है, यहाँ के MNAs, MPAs, यहाँ के टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग अब किस तरह इस सारे मामले को कैश करते हैं। ये जो एक थोड़ी सी तहरीक पैदा हुई है, इस तहरीक को बड़ी तहरीक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा नाज़रीन, उमर चीमा के घर जाने की कोशिश की सुहेल आफरीदी ने। ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब को जाना था उमर चीमा साहब के घर, लेकिन क्योंकि उमर चीमा साहब का घर जो है वो छावनी में है, कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट में जनाब उन्हें रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो अब वो कह रहे हैं जी हम आज दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल उन्होंने जाना चाहा तो छावनी के अंदर घर है कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। वज़ीर आला कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकता? कंटोनमेंट किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। कंटोनमेंट जो है वो एक छावनी का इलाका है, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा है। अब वो कोई भारत में थोड़ी है जहाँ पे वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा, तो वज़ीर आला को वहाँ पे जाना चाहिए। वो कह रहे हैं जी आज के दिन में दोबारा कोशिश करेंगे, और बदसलूकी की तवक्को की जा सकती है कि हमारे साथ बदसलूकी भी की जाए। वैसे एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसी घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए कि अवाम जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो, या अवामी वज़ीर आला जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो। जब कंटोनमेंट के लोग पूरे पाकिस्तान में फिर सकते हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकते? ये क्या बकवास है? इंडिया कंटोनमेंट खत्म कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जनाब कंटोनमेंट के अंदर अवामी वज़ीर आला नहीं जा सकता। ये हालात पैदा कर दिए। वो सुहेल आफरीदी फूड स्ट्रीट गए कि जनाब फूड स्ट्रीट में जाऊंगा, वहाँ जाके खाना खाना था रात का, और इस बात का बड़ा खदशा था क्योंकि अंदरून शहर में बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो लोगों ने बहुत रश लगा दिया जहाँ जहाँ से वो गुजरे। सुहेल आफरीदी खुद रुक के नारे लगवाते रहे। अब जब वो फूड स्ट्रीट गए तो उनके जाने से पहले फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद करके पूरी फूड स्ट्रीट ही बंद करवा दी। अंदाजा करें ये निज़ाम कितना डरा हुआ है। वो भैया एक बंदा खाना खाने जा रहा है, वहाँ बेशुमार लाइटें लगाई गई हैं, वो रात को जागने वाला माहौल है। एक मेहमान वज़ीर आला आया, और अगर वो फूड स्ट्रीट में जाके खाना खा लेगा तो आपको तो चाहिए था स्पेशल एहतमाम करते, वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते, वहाँ पे ज़्यादा लाइटें जलाते, वहाँ के होटल वालों को कहते कि अगर ताखीर भी हो जाए